वी आर एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। मूवी का नाम है एटलास। ये दुनिया होती है भविष्य की सन 2085 की, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। यहाँ के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि एआई ने मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वो हर एक मशीन जो एआई से चलती है, अब वो इंसानों के खिलाफ है। जिसने इस पूरी जंग को शुरू किया है, उस एआई रोबोट का नाम है एंटोनियो। बनाने वाले वैज्ञानिक ने उसे अपनी बेटी की रक्षा के लिए, उसकी देखभाल के लिए बनाया था। एंटोनियो ने शुरू में ऐसा किया भी, पर अचानक से एक दिन उसने अपने सीपीयू कोड को बदल दिया। वो इंसानों के खिलाफ हो गया। एंटोनियो ने ना सिर्फ अपने सीपीयू कोड को बदला, बल्कि उसने बाकी रोबोट्स के सीपीयू कोड को भी बदल दिया और अपनी पूरी एक टीम बनाई। जिसके बाद पूरी दुनिया में एआई ने लगभग 50 करोड़ लोगों को मार दिया। और अब सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जो इनके खिलाफ लड़ेगी। उसका नाम है आईसीएन ने लगभग सभी एआई का खात्मा कर दिया। इसी तरह से 35 साल बीत जाते हैं और 35 सालों के बाद आईसीएन को पता चलता है कि एक जगह पर एक एआई है। आईसीएन की टीम वहां पर पहुंच जाती है, पर वो जो एआई होता है बहुत ही पावरफुल होता है। इस एआई का नाम पीटर होता है, जो आईसीएन की टीम के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। पर आईसीएन की टीम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने कब्जे में ले लेती है। दूसरी तरफ हमें नैन्सी को दिखाया जाता है, जो 28 सालों के बाद अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वो अपने घर पर अकेली रहती है और तभी टीवी पर न्यूज आती है, जिसमें एक्शन बताते हैं कि बहुत जल्दी एक नए मिशन को शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत ये किसी भी कीमत पर एंटोनियो को पकड़ लेंगे और इस मिशन में नैन्सी भी इनका साथ देगी। दरअसल नैन्सी भी अब आईसीएन में काम करती है और एक्शन को उस पर बहुत भरोसा है। इसीलिए नैन्सी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम पीटर की इन्वेस्टिगेशन करो। हालांकि जो जेम्स होते हैं वह ऐसा नहीं चाहते, पर एक्शन के कहने पर वो उसे इजाजत दे देते हैं। और अब नैन्सी उस जगह जाती है जहां पर पीटर होता है। पीटर की पूरी बॉडी को डिसमेंटल कर दिया जाता है ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। नैन्सी उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि एंटोनियो कहां पर है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। नैन्सी कहती है कि तुम्हारे बताने की कोई जरूरत। तुम्हारे दिमाग के सीपीयू कोड से मैंने पता लगा लिया है कि एंटोनियो इस वक्त कहां पर है। ये सुनने के बाद पीटर अपने दिमाग में उन सीपीयू कोड को रिवाइज करता है और यहीं पर वो नैन्सी के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब वो अपने दिमाग में सीपीयू कोड को रिवाइज करता है तो वह सारे के सारे सीपीयू कोड नैन्सी को पता चल जाते हैं और अब उसे पता है कि एंटोनियो कहां पर है। पीटर को जब पता चलता है कि नैन्सी ने उसे धोखा करके सही सीपीयू कोड का पता लगा लिया है, इसका मतलब कि एंटोनियो की लोकेशन का पता उसे चल चुका है, तो वो गुस्से में अपने मुंह से एक वेपन से उसके ऊपर हमला करता है। पर उसे नहीं पता होता कि इन दोनों के बीच बीच में एक इनविजिबल दीवार है, जिससे नैन्सी उसके हमले से बच जाती है। अब नैन्सी सारे प्रोजेक्ट लेकर अपने सीनियर्स के पास जाती है, जहां पर इन सबको पता चलता है कि एंटोनियो इस वक्त अर्थ पर नहीं है, बल्कि वो दूसरे प्लेनेट पर है। ये सब प्लान बनाते हैं कि ये उस प्लेनेट पर जाएंगे और एंटोनियो को पकड़कर यहां पर लाएंगे, जिसके बाद ये पता लगाएंगे कि एंटोनियो ने अपने सीपीयू कोड को क्यों बदला, क्यों वो इंसानों के खिलाफ हो गया। पर नैन्सी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर एंटोनियो को वापस अर्थ पर लाया गया तो पहले की तरह अर्थ पर तहस नहस करेगा, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। पर नैन्सी की बात को यहाँ पर नहीं माना जाता। इसके बाद नैन्सी को कुछ रोबोट से मिलवाया जाता है। ये बहुत ही सारे आधुनिक रोबोट्स हैं, जिन्हें एंटोनियो किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में, इसका मतलब कि हैक नहीं कर सकता। ये इंसानों के दिमाग से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब कि रोबोट्स और इंसान एक दूसरे से दिमागी तौर पर जुड़े हुए हैं। नैन्सी कहती है कि इस तरह के रोबोट्स बनाना पूरी तरह से इलीगल है। आज से 28 साल पहले इसी तरह की गलती हुई थी, जिस वजह से दुनिया को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। पर जेम्स उसे बताते हैं कि इसका जो सीपीयू कोड है, इसका मतलब कि वो न्यूरोलिंक जो इंसानों को और रोबोट्स को दिमागी तौर पर आपस में जोड़ता है, ये और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम ने बनाया था। और अब इन सभी बड़े बड़े रोबोट्स को सोल्जर्स
अपने दिमाग से कंट्रोल करेंगे। जेम्स कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नैन्सी को उनकी बात माननी पड़ती है और अब ये सब के सब अर्थ से उस प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं जहां पर एंटोनियो रहता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये उस प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं जहां पर एंटोनियो है। यहाँ पर नैन्सी सबके पास आती है और कहती है कि हमारा जो भी प्लान है वो हम पेपर्स के ऊपर लिखेंगे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वो वक्त है जब हर चीज कंप्यूटर से की जाती है, पेपर्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। नैन्सी सबको समझाती है कि अगर हम ये कंप्यूटर पर या किसी भी गैजेट पर करेंगे तो एंटोनियो को हमारे प्लान के बारे में पता चल सकता है। इसके बाद सब अपने न्यूरोलिंक निकाल देते हैं और ये प्लान को डिस्कस करते हैं, जहां पर नैन्सी बताती है कि जिस प्लेनेट पर हम पहुंचने वाले हैं, जहां पर एंटोनियो छुपा हुआ है, वो इंसानों के अनुकूल नहीं है। वहां पर बहुत तूफान आते हैं, साथ ही वहां पर बिजली के झटके भी लगते हैं। अब जेम्स भी यहाँ पर आ जाते हैं जो सबको आगे के प्लान के बारे में बताते हैं और तभी इनके स्पेसशिप के ऊपर हमला हो जाता है जो एंटोनियो के रोबोट्स ने किया होता है। ये सब के सब अपने रोबोट्स के साथ जुड़कर उनके अंदर बैठ जाते हैं और स्पेसशिप के बाहर एंटोनियो के रोबोट से लड़ना शुरू कर देते हैं। जेम्स नैन्सी को बताते हैं कि हमारे पास एक कार्बन बॉम्ब है जिससे हम यहाँ पर पूरे के पूरे प्लेनेट को एंटोनियो के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये बताने के बाद वो नैन्सी को एक रोबोट के अंदर डाल देते हैं और स्पेसशिप से बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि स्पेसशिप क्रैश होने वाला है, नैन्सी को ये रोबोट कंट्रोल करना नहीं आता, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं होता कि वो इसे किस तरह से मूव करे। तभी वो देखती है कि उन्हीं का स्पेसशिप उसके ऊपर क्रैश होने वाला है। एक सोल्जर उसे बचा लेती है, जिसके बाद जेम्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस रोबोट को यूरोलिंक से, इसका मतलब कि अपने दिमाग से कनेक्ट करना होगा, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती, जिसके बाद वो उस प्लेनेट पर गिर जाती है। चारों तरफ जंग चल रही होती है, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं आ सकता। अब वो जिस रोबोट के अंदर बैठी है वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे अपनी न्यूरोलिंक, इसका मतलब कि दिमाग से कनेक्ट करना होगा, पर नैन्सी ऐसा नहीं करती। वो उसे मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसका रोबोट उसे अपने बारे में कुछ बताता है और अब नैन्सी उसे वॉक करते हुए ही उस जगह तक जाने की कोशिश करती है जो इन सब का रेस्क्यू पॉइंट है। कुछ दूर जाने के बाद वह देखती है कि उसके साथ जितने भी सोल्जर्स आए थे उन सब के रोबोट्स वहां पर नीचे गिरे हुए हैं। उनके अंदर जितने भी सोल्जर्स होते हैं सबकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। यहाँ पर जेम्स का रोबोट भी होता है जिसके अंदर जेम्स नहीं होते, जिससे वो समझ जाती है कि जेम्स शायद अभी जिंदा है। तभी यहाँ पर एंटोनियो के बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। वो देखती है कि पीटर, जिसके दिमाग से उसने इस प्लेनेट की इंफॉर्मेशन निकाली थी, जिसे अर्थ पर ICN ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कब्जे में ले लिया, वो यहाँ पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता और अब ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर उसका रोबोट यहाँ से उसे लेकर भागना शुरू कर देता है। वो भागते भागते एक तूफान में फंस जाता है। यहाँ पर एंटोनियो के रोबोट्स भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और अब नैन्सी को समझ में आ जाता है कि उसका अंत नजदीक आ चुका है। इसीलिए वो अपने रोबोट से कहती है कि तुम्हारे पास जो आयरन बॉम्ब है उसका इस्तेमाल करो। उसका रोबोट कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो धरती फट जाएगी। पर नैन्सी कहती है कि तुम्हें ऐसा करना होगा और अब उसका रोबोट यहाँ पर आयरन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद उसके आसपास जितने भी एंटोनियो के रोबोट्स होते हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर अब भी उसके सामने पीटर है जिसके हाथ में गन है, पर इससे पहले कि वो गन से एंटोनियो और उसके रोबोट के ऊपर हमला करता, वहां की जमीन धंस जाती है, जिससे नैन्सी, जो कि अपने रोबोट के अंदर बैठ हुई है, वो जमीन की गहराइयों में गिरना शुरू कर देती है। ये जमीन के बहुत अंदर गिर जाते हैं और गिरने की वजह से नैन्सी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उसका रोबोट उसकी मदद करता है, उसके पैर को रिपेयर करता है, साथ ही उसे कुछ खाने के लिए देता है। यहाँ पर नैन्सी, जो रोबोट्स पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बचपन में एंटोनियो रोबोट जो उसके पिता ने उसके लिए बनाया था, उसने उसे धोखा दिया था, पर अब यहाँ पर उसकी अपनी इस नए रोबोट के साथ दोस्ती हो गई है। वह कहता है
कि तुम न्यूरोलिंक को पहन लो, इससे मैं तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो जाऊंगा, हम दोनों का दिमाग एक दूसरे के साथ सिंक हो जाएगा। हालांकि नैन्सी मान तो जाती है, लेकिन अब भी वो अपने रोबोट को अपने दिमाग का एक्सेस नहीं देती, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से दिमागी तौर पर नहीं जुड़ पाते। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होते हैं, जिसके बाद नैन्सी अपने दिमाग का कुछ हिस्से का एक्सेस उसे दे देती है। उसके रोबोट को पता चलता है कि इनके पास 16 घंटे हैं, 16 घंटों के बाद वो शट डाउन हो जाएगा। अब ये दोनों जमीन के ऊपर आ जाते हैं, और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं, इनके सामने एक बार फिर से पीटर आ जाता है। लेकिन इस बार नैन्सी का रोबोट उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने उसके रास्ते में कई सारे बॉम्ब बिछा दिए होते हैं। वो सब के सब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि पीटर की बॉडी खत्म हो चुका है, उसका अवसर बचा है, जिसे नैन्सी डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वो अपने रोबोट से बोलती है कि हमें उस जगह जाना होगा जहां पर एंटोनियो है, पर उसका रोबोट मना कर देता है। नैन्सी इसका कारण पूछती है। वो बताता है कि अगर हम उस तरफ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमें रेस्क्यू पॉइंट पर जाना होगा। पर नैन्सी उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसे पता है कि एंटोनियो से पूरी इंसानियत को, अर्थ को खतरा है। वो उसकी बॉडी से, इसका मतलब कि रोबोट से बाहर निकलना चाहती है, पर अब क्योंकि उसका दिमाग न्यूरोलिंक से रोबोट से कनेक्टेड है, इसीलिए वो उसके माइंड को कंट्रोल करके उसे ऐसा करने से मना करता है। यहाँ पर हमें नैन्सी की बचपन की यादों को दिखाया जाता है, जो उसे हमेशा डिस्टर्ब करती है जब वो बहुत छोटी थी, और एंटोनियो रोबोट जो उनके साथ उन्हीं के घर पर रहा करता था, जिसका दिमाग उसकी मॉम के दिमाग के साथ कनेक्टेड था। एंटोनियो ने अपने दिमाग से नैन्सी की मॉम के दिमाग को मैनिपुलेट किया और उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया, और यही एक कारण होता है जिस वजह से कभी भी वो किसी भी रोबोट, किसी भी एआई पर विश्वास नहीं करती, और ना ही वो अपने दिमाग को न्यूरोलिंक से रोबोट के साथ कनेक्ट करना चाहती थी। पर अब उसका दिमाग उसके साथ कनेक्टेड है। जब उसके दिमाग में सारी यादें आती है तो उसका रोबोट भी ये सब कुछ देख लेता है, जिसके बाद वो नैन्सी से माफी मांगता है। नैन्सी कहती है कि हमें उस लोकेशन पर जाना होगा जहां पर एंटोनियो है। वहां पर जाने के बाद मैं अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, आईसीएन को एंटोनियो की लोकेशन यहां से भेज दूंगी, जिसके बाद आईसीएन उसकी लोकेशन पर हमला करके उसके साथ उसके सभी रोबोट्स का घात मां कर देगी। और अब उसके रोबोट को उसकी बात माननी पड़ती है। जल्दी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एंटोनियो का पूरा बेस है, पर उसके जो एआई, उसके जो रोबोट्स होते हैं, वो नैन्सी के रोबोट को शट डाउन कर देते हैं और नैन्सी को पकड़कर एंटोनियो के पास ले जाते हैं। एंटोनियो उसे देखकर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी मॉम की मृत्यु हुई थी। नैन्सी को यहाँ पर एंटोनियो का प्लान पता चलता है। दरअसल वो कार्बन बॉम्ब, जिससे ये एंटोनियो को मारना चाहते थे। एंटोनियो उसी बॉम्ब से अर्थ पर कई हजारों लाखों लोगों को मारना चाहता है, जिसके बाद वह अर्थ पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेगा। उस बॉम्ब का एक सीपीयू कोड जेम्स के दिमाग से उसे मिल गया होता है, और उसका दूसरा सीपीयू कोड होता है नैन्सी के दिमाग में, और अब उसे वो सीपीयू कोड भी मिल जाता है, जिसके बाद वो नैन्सी को बंदी बनाकर उस दिमागी तौर पर किसी भी रोबोट से जुड़ सकते हैं। इसका मतलब कि न्यूरोलिंक नैन्सी उनसे वह जगह भेज देता है जहां पर जेम्स भी होता है। जेम्स के पास अब भी वो डिवाइस है, जिससे डिवाइस लेकर अपने कान पर लगा लेती है और अपने रोबोट को दोबारा से ऑन होने के लिए कहती है। बहुत मुश्किलों के बाद उसका जो रोबोट होता है वो ऑन हो जाता है, और अब वो उससे कहता है कि तुम मुझे पूरी तरह से 100% अपने दिमाग का एक्सेस दे दो। और अब नैन्सी ऐसा ही करती है। वो पूरा का पूरा एक्सेस अपने रोबोट को दे देती है, जिसके बाद उसका रोबोट उसके बचपन की सारी मेमोरीज को देख सकता है। वो देखता है कि नैन्सी जब बहुत छोटी थी तो उसकी मॉम हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी, जिस वजह से वो नैन्सी को टाइम नहीं दे पाती थी, और इस वजह से नैन्सी को हमेशा इग्नोर लगता था। एक दिन वो एंटोनियो के पास जाती और कहती कि मैं भी तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट स्मार्ट बनना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है
वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो, जिसके बाद एंटोनियो और नैन्सी न्यूरोलिंक से एक दूसरे के दिमाग से कनेक्ट होते हैं। और जब एंटोनियो नैन्सी के दिमाग को देखता है तो उसे पता चलता है कि किस तरह से इंसान हमेशा प्रकृति को डैमेज करते हैं, और अगर इंसान इसी तरह से करते रहे तो एक दिन वो अर्थ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इससे अच्छा तो एआई है जो इस पूरी की पूरी अर्थ को बचा सकते हैं। ठीक उसी पल वह अपने दिमाग के सीपीयू कोड को बदल देता है। यहाँ पर नैन्सी की मॉम आ जाती है जो न्यूरोलिंक को निकाल देती है, पर अब तक एंटोनियो पूरी तरह से बदल चुका है। वो नैन्सी की मॉम को खत्म कर देता है, साथ ही वहां पर जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स होते हैं उन सबको अपनी तरह बना देता है। यहाँ पर अब नैन्सी का और रोबोट का दिमाग पूरी तरह से 100% सिंक हो चुका है। ये किसी भी कीमत पर एंटोनियो को रोकना चाहते हैं, जो कार्बन बॉम्ब से लाखों करोड़ों इंसानों को मारना चाहता है। ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर एंटोनियो है। इनके सामने रोबोट्स की एक बहुत बड़ी फौज आती है जिसका ये सामना करते हैं। जेम्स भी इनका साथ देते हैं और बहुत सारे रोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मारकर नैन्सी उस जगह पहुंच जाती है जहां से एंटोनियो कार्बन बॉम्ब को अर्थ के लिए लॉन्च करने वाला होता है। दरअसल वो पूरी कमान दे चुका है और अब वो इनके ऊपर हमला कर देता है। वो देखती है कि कार्बन बॉम्ब अब लॉन्च हो चुका है जो अर्थ की तरफ जा रहा है, पर इससे पहले कि वो इनकी रेंज से बाहर निकलता, यहाँ पर नैन्सी एक दूसरे रोबोट के वेपन को उठाकर उस कार्बन बॉम्ब के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे एंटोनियो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका पूरा प्लान अब चौपट हो चुका है। वो नैन्सी के ऊपर हमला कर देता है। वो रोबोट के अंदर है। वो उसकी रोबोट को बहुत बुरी तरह से जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है, जिससे नैन्सी उसके अंदर बेहोश हो जाए। उसका रोबोट उसे अपने अंदर से बाहर निकालकर शॉक देता है ताकि वो होश में आ जाए, पर एंटोनियो उसके ऊपर हमला कर देता है। रोबोट का एक हाथ कट जाता है। वो एक ही हाथ से एंटोनियो का सामना कर रहा होता है। वो पूरी तरह से रोबोट के ऊपर हावी हो जाता है, पर ठीक उसी वक्त नैन्सी को होश आ जाता है जो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके अंदर से उसके सीपीयू को निकालकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे एंटोनियो का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर नैन्सी का जो रोबोट है उसके अंदर अब इतनी पावर नहीं है कि वो यहाँ से जा सके। नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूं, तुमने पूरी इंसानियत को बचाया है। वो कहता है कि हम दोनों में से यहाँ से एक ही निकल सकता है। वो उसे ऑक्सीजन देता है, साथ ही उसकी फेवरेट कैंडी भी। नैन्सी बहुत ज्यादा इमोशन हो जाती है, जिसके बाद उसे यहाँ से रेस्क्यू पॉइंट जाना पड़ता है। अगली सुबह अर्थ से रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ जाती है जो नैन्सी को अपने साथ ले जाती है। अर्थ पर वापस आने के बाद नैन्सी की यादें उसे हमेशा परेशान किया करती थी। अब वो पूरी तरह से नॉर्मल है। नैन्सी को बताया जाता है कि एंटोनियो का जो कॉम्प्लिकेटेड सीपीयू है उसे एनालाइज करने में, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में शायद कई साल लग जाए, पर नैन्सी अब खुद हर एक खतरे के लिए तैयार है। नैन्सी को एक रोबोट दिया जाता है क्योंकि अब वो एक रेंजर बन चुकी है, इसका मतलब कि एक योद्धा। और जब वो उस रोबोट के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि ये उसका वही रोबोट है जिसके साथ मिलकर उसने एंटोनियो का खात्मा किया था। ये जानकर वो बहुत खुश होती है। दरअसल उसके रोबोट के प्रोग्राम को बचा लिया गया था और उसे पूरी तरह से ठीक करके एक बार फिर से पहले की तरह तैयार कर दिया गया है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपसे फिर मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।